Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm going to talk about a very serious topic. Yes, that is beauty addiction. हम सब इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज के टाइम पे जितनी भी मेकअप कंपनीज़ हैं, जितनी भी, चाहे वो नायका हो, चाहे वो पर्पल हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो लॉरियल हो, बहुत सारी मेकअप ब्रांड्स जो हैं वो आपको इनफैक्ट और आपके बच्चों को, दोनों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं कि कुछ ट्राई करो। अब जैसे बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी भी हैं जो अपने ट्रायल पैक्स भी दे रही हैं ऑनलाइन। ऑलराइट, बच्चे फोकस कर रहे हैं क्या कि मैं कैसे अच्छी दिखूं। वो अपने अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हैं। वो ये भूल गए हैं कि वो बच्चे को उसका टारगेट क्या है, उसको करना क्या है, उसे लाइफ में क्या करना है। सिंपल, सबसे पहले अगर किसी से भी पूछो आपको लाइफ में क्या करना है, मैं चीज़ों को चेंज करना चाहती हूँ, मैं अपना अपीयरेंस चेंज करना चाहती हूँ, मैं अपनी बॉडी चेंज करना चाहती हूँ, मैं लाइफ में अपना स्टेटस चेंज करना चाहती हूँ। अगर आपको याद हो कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सोसाइटल प्रेशर में होती हैं, राइट। जैसे अरे कोई लड़की डस्की है तो ओह, अरे कोई बात नहीं, इसको मेकअप वेकअप करा देंगे, अब तो फिर दिक्कत नहीं होगी। सबका फोकस सिर्फ लाइफ में शादी ही होता है, ठीक है। तो अब उसको चेंज करने के लिए बच्चों के दिमाग में क्या होता है, बहुत यंग एज से पेरेंट्स उनका मेकअप करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मम्मा की तरह दिखना है, अपनी नानू की तरह दिखना है, अपनी दादी की तरह दिखना है, अपने फ्रेंड्स की तरह दिखना है, मतलब जैसे जो भी उनके हिसाब से उनके रोल मॉडल है। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही बच्चों के माइंडसेट में कि वो पढ़ाई से फोकस हटा के अपने अपीयरेंस पे फोकस करते हैं, राइट। अब जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि टीन एज में होंगे, उनको लगता है कि ओके, कोई मुझे ध्यान नहीं दे रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ नया करना चाहिए, मुझे टैटू करा लेना चाहिए, मुझे वाली क्रीम अप्लाई करनी चाहिए, मुझे इस तरह का सेल्फ केयर की चीज़ें करनी। सेल्फ केयर इज़ समथिंग एल्स, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो सेल्फ केयर में नहीं आता है, वो सिंपल लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे मूवी में बहुत सारी मूवीज़ अगर हम बात करें जो बच्चे देखते हैं और सीखते हैं कि स्नो वाइट, ओ वाह वो कितनी फेयर है तो उसको एक अच्छा प्रिंस मिल गया, राइट। या चीज़ें कैसे बदल सकती हैं, ओके मैं कुछ थोड़ा सा ट्राई करूँ, या कॉलेज में एंटर करने वाली मम्मा अब मैं अपना हेयर कट करा लूँ, मैं पार्लर जाना चाहती हूँ, मैं सैलून की सर्विसेज लेना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ डिमांड्स उनकी चेंज हो रही हैं, और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ गर्ल्स के साथ नहीं है, बॉयज़ भी उतना ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपनी बॉडी पे, अपने अपीयरेंस पे, राइट। बहुत सारे बॉयज़ को जिम जाना है, सिक्स पैक्स बनाना है, यंग एज में प्रोटीन शेक ले रहे हैं, बहुत से हार्मफुल सब्सटेंसेस को यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं जस्ट टू एक्सेप्ट कि हाँ मुझे कुछ चेंज करना है, मुझे अपनी बॉडी ऐसी बनानी है कि मुझे कोई देखे कि वाओ सो हैंडसम, लाइक या सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट करें पिक्चर तो लोगों से कमेंट्स मिले, कोई हेट ना मिले। बहुत सारे चीज़ें इस तरह की सोसाइटी में चल रही हैं, इसी को फ़ायदा उठा के बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ गए हैं, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। एंड पेरेंट्स, ये आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले बच्चे का रोल मॉडल उसके पेरेंट्स होते हैं। तो आप अपने बच्चे में अगर ये सिम्टम्स देख रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिरर देख रही है, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना कोम कर रही है, या वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ फैसिनेट हो रही है, जी, या बच्चे छोटी कम एज में ज्वेलरी मेकिंग या ज्वेलरी बना के पहनना या पहनाना ये कर रहे हैं, या वो देख रही है कि आप कैसे तैयार हो रहे हो, या जब आप तैयार हो रहे हैं तो आपके सामने बैठी हुई है। आपसे कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कि टीनेज में हैं, कहते हैं पेरेंट्स से लाइक मैं तैयार कर देती हूँ, राइट। प्लीज़ डियर पेरेंट, ये एक सिग्नल है, अलार्म है, वार्निंग है कि आपको अपने बच्चे को ये समझाने की ज़रूरत है कि बेटा एक्सेप्ट योर सेल्फ। नो मैटर तुम फैट हो, नो मैटर तुम डस्की हो, नो मैटर तुम एक्स्ट्रा वाइट हो, नो मैटर तुम वेरी फेयर हो, नो मैटर तुम्हारे वाइट पैचेस हैं, नो मैटर तुम्हारे हेयर लॉन्ग नहीं है, नो मैटर सोशल टैबू है या सोशल स्टिग्मास हैं कि हाँ लॉन्ग हेयर्स होंगे तो लड़की अच्छी है, शरीफ है। नो, ये सब चीज़ें लाइफ में मैटर नहीं करती हैं। पहले बच्चों को ये होता है कि ओके ये सब चीज़ें छोटी छोटी स्टेप्स होते हैं उनके लिए, अच्छा ये करना है, फिर ओके अब अच्छा दिखने के लिए कुछ यार अब ब्यूटी प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, या किसी को एलर्जी हो जाती है क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत डेलिकेट है, वो इन सब चीज़ों के लिए नहीं, यहाँ तक कि मॉइस्चराइज़र भी बच्चों के लिए हार्मफुल है अगर वो सही से पिकअप ना किया जाए,
राइट। सही प्रोडक्ट चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों के लिए सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र में कोकोनट ऑयल है। जितना ज़्यादा वो कंज्यूम करेंगे, अगर वो 1 चम्मच पीते हैं या वो अपने हेयर ऑयल उसी को यूज़ करते हैं या बॉडी में अपने मसाज करते हैं, फेस पे अप्लाई करते हैं, ट्रस्ट मी पेरेंट्स, बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट है उसके स्किन, क्योंकि उससे सॉफ्ट रहती है और वो नेचुरल है। लैक ऑफ एक्सेप्टेंस की वजह से बच्चे इतनी चीज़ें फेस कर रहे हैं। आपका काम है या पेरेंट्स, ये आपकी जॉब है, क्योंकि आप उनके रोल मॉडल हो, राइट। अगर बच्चा डस्की है तो उसको सारे शेड्स ट्राई करने दीजिए। ये नहीं कि तुम पे कुछ अच्छा नहीं लगेगा, उसको ये रियलाइज़ नहीं कराना है कि ओके तुम एक्सेप्टेबल नहीं हो इन कलर्स के लिए, या तुम आउटफिट ऐसा पहनो कि तुम्हारा बॉडी शेप छुप जाए। नो, जो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट करिए। जब आप अपने बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे बिना चेंजेस के, हाँ कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, कोई हेल्थ इश्यूज़ है, आप फील करें नहीं बहुत सारी चेंजेस की ज़रूरत है बच्चे में, वो एक अनदर कंडीशन है, ठीक है। बट इस एडिक्शन के लिए, इस ब्यूटी एडिक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक्सेप्टेंस का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस टाइम पे, जो कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा वायरस की तरह फैल रहा है। डियर पेरेंट्स, आपकी बहुत बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को चेक करें कहाँ कहाँ आप अपने बच्चे को इन चीज़ों में समझा सकते हो, राइट। बच्चे को कंपेयर मत करो उसके स्किन टोन से, उसके बॉडी शेप से। बच्चे को कंपेयर करो उसी से, उसी की एबिलिटीज से। ओह, लास्ट टाइम तो तुमने ये इतना अच्छा किया था, इस बार कम हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई इशू रहा होगा। उससे इस तरह से बात कीजिए, बजाय इसके कि अरे तुम तो पिछली बार इतने अच्छे से चीज़ें कर ली थी, मैनेज कर लिया था, अब कैसे मैनेज नहीं हो रहा है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो पढ़ाई भी हो सकती है, वो ऑर्गेनाइजिंग टेबल ऑर्गेनाइज करना हो सकती है, बेड को अच्छे से लगाना हो सकता है, वार्डरोब क्लीन करना हो सकती है। कोई भी एक टास्क जिस पर आप बच्चे को उसी से कंपेयर कीजिए जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, बजाय इसके कि किसी और के थ्रू कि नहीं तुम्हारी फ्रेंड ऐसे करती है, तुम्हारी फ्रेंड कितनी संस्कारी है, तुम्हारी फ्रेंड कितने अच्छे से रखती है चीज़ें। ये सब चीज़ें फोकस करने से बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता है, जो कि फिज़िकल अब्यूज़ कह सकते हैं, इससे ज़्यादा ख़तरनाक है वर्बल अब्यूज़। वर्बल अब्यूज़ के मार्क्स कभी नहीं जाते हैं, ऑलराइट। आपने एक बच्चे को स्लैप मार दिया, कर दिया, ओके ऑलराइट, वो वक्त के साथ भूल जाएगा। लेकिन आपने बच्चे को किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ कर दिया, नेगेटिव कमेंट कर दिया, आप अपने बच्चे को समझ नहीं पाई और आपने किसी के कहने पे उस इन्फ्लुएंस होकर आपने अपने बच्चे को पनिशमेंट दे दी। ट्रस्ट मी पेरेंट्स, ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चे की लाइफ स्पॉइल कर देती हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि एक्सेप्टेंस कितना इम्पोर्टेंट है। Please share, like and subscribe my channel for more videos. Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm going to talk about a very serious topic. Yes, that is beauty addiction. हम सब इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज के टाइम पे जितनी भी मेकअप कंपनीज़ हैं, जितनी भी, चाहे वो नायका हो, चाहे वो पर्पल हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो लॉरियल हो, बहुत सारी मेकअप ब्रांड्स जो हैं वो आपको इनफैक्ट और आपके बच्चों को, दोनों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं कि कुछ ट्राई करो। अब जैसे बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी भी हैं जो अपने ट्रायल पैक्स भी दे